नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। यूपी का दुर्दांत अपराधी माफिया, कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी आखिरकार सुपुर्द खाक कर दिया गया। बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनका जो आतंक का साम्राज्य था वो कितना बड़ा था, कहां कहां तक फैला था। ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस व्यक्ति को सरकार का संरक्षण प्राप्त था। लोग ये भी कहते हैं कि सरकार इसी के संरक्षण में चला करती थी। बहुत सारे किस्से हैं, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो इसके आतंक को बयां करती है। सवाल ये नहीं है, इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग थोड़े से भी जागरूक हैं वो समझते हैं, जानते हैं इस बात को। सवाल ये नहीं है, सवाल आज ये है कि जब इनको मिट्टी दी गई तो कितने लोग उसमें शामिल हुए। आपने देखा कि उसमें लोगों का हुजूम था, लाखों लोग उस जनाजे में शामिल हुए, मिट्टी देने के लिए आए। अभी बदायूं की घटना को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। बदायूं की घटना में 2 मासूम बच्चों को जिस निर्मम तरीके से, जिस बेरहमी से उनकी गला रेत करके हत्या की गई, इसी तरह के एक हत्यारे द्वारा मानसिक रोगी, पागल, पशु, पाशविक उसका कृत्य कहेंगे उसको, उम्मीद कर रहे थे लोग कि जिसने इतना घटिया काम, इतना घिनौना काम किया है, 2 मासूम बच्चों की बलि ली है, वो भी इतने निर्मम तरीके से, उसके जनाजे में कोई खड़ा नहीं होगा। लोग ये उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चौंक गए उस वक्त जब उन्होंने देखा कि इसके पीछे भी हज़ारों हजार लोग, 30-35 हज़ार लोग बताया जाता कि उसके जनाजे में शामिल हुए। क्या कारण है, क्या मतलब है इस बात का? क्या आपने देखा कि जो लोग राष्ट्र को प्रेम करते हैं, बहुत सारे लोग मुसलमान पहले भी गए जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया। हमारे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, कितने लोग गए उनके जनाजे में शामिल होने के लिए। जिस किसी ने भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो, उसके जनाजे में इस समाज के कितने लोग शामिल होने जाते हैं। और ऐसे लोग जो हत्यारे हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, जो कानून को अपनी जेब में रख के चलते हैं, उनके जनाजे में कितने लोग शामिल होते हैं। किस्सा एक नहीं है, बुरहान वाणी है इसके पीछे। ये बदायूं का ये केस हुआ था, ये अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी, इनके जनाजे में जब लाखों लोगों का, हज़ारों लोगों का जब हुजूम जाता है तो ये सवाल खड़ा होता है कि मुसलमान समाज आखिर किसे अपना रोल मॉडल समझता है। वो उन्हें अपना रोल मॉडल क्यों नहीं बनाता जो देश को अपना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाते हैं, जो समाज हित में अपना काम करके जाते हैं। आप देखिए, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मीडिया बाइट्स ऐसी आई हैं जो लोग मुख्तार अंसारी को मसीहा बता रहे थे। क्या ऐसे लोगों के लिए मुख्तार अंसारी मसीहा है? तो पूछिए जाके उन लोगों से जिनके घर उजाड़े गए, जिनकी मांगे सुनी कर दी गई, जिनका सब कुछ उजाड़ दिया गया देखते ही देखते। कानून को अपने पैरों के नीचे रखा, सरकार को जेब में रखा जिस आदमी ने, उसको लोग मसीहा बता रहे हैं। तो ये अगर मसीहा हैं तो वो लोग कौन हैं जो देश के लिए कुछ करके गए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दुख इस बात का भी है कि इन दुर्दांत अपराधियों को दुख जताने वाले, शोक जाहिर करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, या वो लालू यादव की पार्टी हो, उनके बेटे हों, ये जो लोग दुख जता रहे हैं, इस पर ध्यान रखिएगा कि ये लोग शायद चाहते नहीं हैं कि ऐसा समाज लोगों को मिले जिसमें कानून का राज हो। वो ये दिखा देना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ कौम परस्ती पसंद है, इंसाफ परस्ती उन्हें पसंद है ही नहीं। वो ऐसे ही लोगों को चुनेंगे, वो ऐसे ही लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएंगे जो आतंकी होते हैं, हत्यारे होते हैं, उनको अपना हीरो बनाएंगे। और इस सोच को बल देने के लिए ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में हैं, दुआ कर रही हैं। आप उनके ट्वीट पढ़िए, कैसी कैसी दुआएं उन्होंने की हैं। आज वो मुख्तार अंसारी की मौत पर हाई लेवल कमेटी की जांच की मांग करते हैं,
लेकिन ऐसी कोई मांग तब कभी नहीं की गई जब ये दुर्दांत अपराधी कानून का मजाक उड़ा रहा था, लोगों की हत्याएं कर रहा था, उनके घर उजाड़ रहा था। अगर तब की हुई होती तो आज उनकी ये मांग फिर जायज़ भी लगती। देखना ये भी है कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जिस तरह से दुआ कर रही हैं या जैसे दुआ ये करती हुई नज़र आई, कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है ये दुआएं करने लगे कि इन पार्टियों को पानी देने वाला और नाम लेवा, पानी देवा और नाम लेवा कोई ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।